अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। आज की जो रेसिपी है उसका नाम तो है शनिवारी कढ़ाई, दुम्बा शनिवारी कढ़ाई, लेकिन इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है जिसकी वजह से मैं इसको आज नाम दूंगा गुस्सा कढ़ाई, इंतकामी कढ़ाई। नॉट इंतकामी कढ़ाई बट नाराज़गी कढ़ाई। कहानी ये है कि एक, मैं क्योंकि लाहौर में रहाइश पज़ीर हूँ, तो ये शनिवारी कढ़ाई है तो ये पख्तूनख्वा की, खैबर पख्तूनख्वा की, पठानों की डिश, लेकिन लाहौर में आजकल बहुत इन है। और लाहौर में इसका जो मेन हब है वो हमारा डाउन टाउन की तरफ या अंदरून की तरफ ट्रक अड्डा की जगह है, वहाँ पे इनका हब है। बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं अब तो शनिवारी कढ़ाई के। तो जनाब हमारे इलाके में भी, मैं क्योंकि डाउनटाउन से बहुत दूर हूँ, तो एक नई नई बड़े मशहूर ब्रांड की ब्रांच खुली। उसमें मैं बड़े शौक से अपने एक दोस्त को लेकर गया कि आओ आपको अल मशहूर शनिवारी कढ़ाई खिलाते हैं, साथ में रोश खिलाते हैं, रास में जो है वो इनका नमकीन टिक्का, जिसको वरीता उसका नाम होता है, वो खिलाते हैं। तो जनाब उस मशहूर ब्रांड में हम नई ब्रांच में हम 2 ही आदमी थे, तीसरा गाहक मुझे नज़र नहीं आया। उसके बावजूद वो कढ़ाई जो असूली तौर पे 25 मिनट में तैयार होती है, हमें पौने 2 घंटे के बाद सर्व हुई। और टेस्ट क्या था बस मत पूछिए, ऐसे ही खामखा रिस्क है, उसको बुरा नहीं कहना चाहिए। तो जनाब ये जो है ये उसकी रद्द अमल वाली कढ़ाई है कि मैं उनको, जिस तरह आपने एक मशहूर टिकटॉकर देखा होगा, पता नहीं शायद खाबे के नाम से, एक नीग्रो है अफ्रीकन, जो कि एक किसी भी ऊट पटांग हरकत को देख के लंबी काम को लंबे तरीके से करने वाले को एक उसको मुख्तसर और उसका सही तरीका करके दिखा के उसको ऐसे आखिर में दिखाते हैं कि भाई ये काम ऐसे करो। तो भाईजान आज की कढ़ाई का नाम है कि ये होती है शनिवारी कढ़ाई। तो जनाब शनिवारी कढ़ाई बनती है सिर्फ दुम्बे में, जो इसकी ट्रेडिशनल है। तो उसके लिए हमें चाहिए 1 किलो दुम्बा, यानी कि लैम या शीप का गोश्त। ये हमने, दस्ती का मुझे फेवरेट है, दस्ती मैंने कटवाई है, छोटी पीस है कढ़ाई का। उसके साथ आपने ये को 50 ग्राम के करीब इसका जो चर्बी होती है, इसकी चक्की जिसको बोलते हैं, जिसका टेल है, इसकी फैट टेल होता है, ये आपने को 50 ग्राम के करीब, ये मेरे हाथ के ये आपको फैट लाजमी चाहिए। शनिवारी कढ़ाई के ओरिजिनल रेसिपी में पड़ता है। 1 किलो गोश्त, 600 ग्राम टमाटर और 7 के करीब मोटी वाली हरी मिर्च। टोटल मसाला जो इसमें कोई भी जो मसाला जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ है सॉल्ट। ना इसमें कोई ज़ीरा धनिया कुछ और नहीं जाएगा, गरम मसाला, ना ही काली मिर्च। कुछ लोग ऐड करते हैं लेकिन वो भी सारी इम्प्रोवाइजेशन है आपको। और थोड़ा सा लहसुन का ओरिजिनल, जो वेरी ऑथेंटिक और वेरी ओरिजिनल जो कि वहाँ पे पकती है शनिवारी ट्राइब में, उसमें शायद लहसुन भी नहीं जाता, लेकिन हम ऐड करेंगे। और उसके बाद आपको चाहिए कढ़ाई, जो मेरे पास ये 2 अदद हैं। आप ट्राइबल अंदाज में पकाना चाहते हैं तो जनाब लोहे की कढ़ाई मौजूद है। आप फैंसी स्टाइल में पकाना चाहते हैं तो नॉन स्टिक मौजूद है। इसके लिए डोई होगी लकड़ी की इस्तेमाल, इसके लिए रवायती होगा ये चम्मच इस्तेमाल। और असल जो इसमें बात है, अब मैं आपको बनाना सिखाता हूं कि इसको आप विद इन 25 मिनट्स कैसे बनाएंगे। तो भाई इसको यूज़ करें प्रेशर कुकर का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता टेस्ट में, बिल्कुल वही मज़ा रहेगा। और 25 मिनट में आपकी शनिवारी कढ़ाई ऐसे करके बन जाएगी, तैयार हो जाएगी, और आपको पौने 2 घंटे इंतज़ार नहीं करवाना पड़ेगा अपने मेहमानों को। तो बिस्मिल्लाह करें जनाब। 1 किलो दुम्बा सीधा प्रेशर कुकर में। इसके बाद आपने इसमें जो हमने फैट लिया है वो भी शामिल कर दीजिए। तकरीबन आधा गिलास पानी, एक छोटी प्याली तकरीबन कोई 150 से 200 ml ऑयल, ऐसे हिला लीजिए। पानी के साथ मैंने ऑयल इसलिए डाला है कि हमने इसको लगानी है स्टीम, और अगर पानी ड्राई हो जाए तो ऑयल की मौजूदगी में ये लगेगा नहीं, जलेगा नहीं, इस वजह से हमने पानी और ऑयल इकट्ठे डालते हैं इस रेसिपी में। 12 से 13 मिनट, अगर आपका दुम्बा बड़ा है तो 15 मिनट की स्टीम। जब तक स्टीम लगती है, आइए ज़रा शनिवारी कढ़ाई कोई थोड़ी सी इसकी तारीख देख लेते हैं, या इसका मौका महल देख लेते हैं। शनिवारी बेसिकली एक हमारे पख्तून भाइयों का एक कबीला है, एक ट्राइब का नाम है, जो आप जब पेशावर से आप दरा खैबर में दाखिल होते हैं
टूवर्ड्स काबल या टूवर्ड्स अफगानिस्तान, तो दो मेन जो ट्राइब हैं वो आबाद हैं दर्रा खैबर में। फर्स्ट वन इज़ शनवारी और सेकंड वन इज़ आफरीदी, वही हमारे लाला जी वाला शाहिद आफरीदी वाला। ये जो शनवारी, इसकी दो डिशेस जो हैं वो बहुत मशहूर हैं। एक ये आपकी शनवारी कढ़ाई, इस कढ़ाई की भी दो डिवीजन्स हैं। एक आई थिंक मेरा अपनी एजम्पशन है कि ओरिजिनल है, दैट इज़ सुलेमानी कढ़ाई उसे बोलते हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके दुम्बा, क्योंकि उन इलाकों में शीप, लैम, दुम्बा ही, तुर्की दुम्बा जैसे बोलते हैं, चक्की वाला, फैट टेल वाला, वही अवेलेबल होता है। उसके गोश्त को नमक और उसी की चर्बी में फ्राई कर लिया जाता है। और बहुत हुआ कि वहाँ पे जो, क्योंकि वो ट्राइबल माशरा था, वहाँ पे स्पाइसेस और बहुत सारी चीज़ें ऐसी अवेलेबल नहीं थी कि उसमें मसाले डाले जाते, सिर्फ नमक में और उसकी अपनी चर्बी में तल लेते थे, तो वो बन जाती थी सुलेमानी कढ़ाई। बहुत हुआ तो सब्ज़ मिर्च अगर उनके पास अवेलेबल होगी तो डल गया, वो भी, अदरवाइज़ वो भी नहीं। और दूसरी शनवारी, ये जो शनवारी हम अब आजकल जिसको बोलते हैं, इसमें इजाफा है टमाटरों का। टमाटर बड़े सगीर में आया है अंग्रेज़ों की आमद के बाद, उससे पहले बड़े सगीर में नहीं था। तो लाजिम बात है कि फिर ये जो है, ये इसकी इम्प्रोवाइजेशन इम्प्रूव्ड और बाद में डेवलप की हुई रेसिपी है। उसी सुलेमानी कढ़ाई में, दुम्बे में, अगर आप टमाटर ऐड करके उसकी एक ग्रेवी सी ज़रा बना लें तो इट विल बिकम शनवारी कढ़ाई। यही दोनों कढ़ाइयाँ जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मशहूर हैं। तो दूसरी इनकी जो टिक्के की डिश है, जिसको उसको वरीता उसे बोलते हैं, लंडी कोतल में, पेशावर में, मर्दान में, आपको हर जगह ये मिल जाएगा। नमकीन टिक्का जिसे बोलते हैं, उसमें आप लैम को, शर्त यह है कि लैम के एक फ्लेवर और टेस्ट बकरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसको आप सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट स्प्रिंकल करके धीमी आंच, बुझे हुए कोयलों पे ग्रिल कर लेते हैं और वो अपने जूस और अपने फैट में ड्राई होके पक जाता है। और दैट इज़ सॉल्टिश टिक्का, नमकीन टिक्का या वरीता या शनवारी टिक्का। ये इनकी हैं दो मेन डिश। और तीसरी इनकी डिश जो है, जो यहाँ पे आम नहीं है, हम अमूमन ये समझते हैं पेशावर में, ये कि रोश जो है वो शनवारी है। इनका रोश की बजाय, रोश जो है वो शायद मेरे ख्याल में बलोचियों को ज़्यादा था, इधर भी बनता होगा, लेकिन इनका दम पुख्त है कि सालम दुम्बे में आप चावल स्टफ़ करके उसको, उसकी सजीनुमा बनाते थे। तो ये भी इनकी एक डिश थी। अब ये चीज़ें जो मैंने वहाँ पे होटल में ट्राई की थी, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो तीन चीज़ें थी, रोश था, वरीता था और शनवारी कढ़ाई थी। तो आप एक एक करके मैं तीनों आपको बना के घर में ही बताऊंगा कि आप ये तीनों चीज़ें घर में आसानी किस तरह बना सकते हैं। जो 600 ग्राम हमने टमाटर लिए थे, इसमें जितनी देर में आप स्टीम लग रही है, सिर्फ करना आपने ये है कि जो इसका टोपी वाला पोर्शन होता है, इसको जो है अलहदा कर लीजिए। और मेरा तो ख्याल है कि आप इसको साबित ही डालिए तो बेहतर है। बस इतना आपने काम ये करना है कि ये इसका टोपी वाला पोर्शन जो करना है, वैसे अगर आपको बड़े लग रहे हो तो इसको मैक्सिमम हाफ में काट सकते हैं। 1 किलो, फिर मैं मिकदार बता रहा हूँ, 1 किलो में 600 ग्राम टमाटर, क्योंकि ये टमाटो बेस्ड ग्रेवी है। मिर्चों की सिर्फ टोपी उतारनी है, हाथ से, चाहे हाथ से उतार लें। ये मोटी वाली मिर्च यूज़ करनी है, 7 के लगभग। तो जनाब 10 मिनट की स्टीम के बाद हमने प्रेशर कुकर खोल लिया है। इतनी ही स्टीम रिक्वायर्ड है। ये याद रखिएगा कि ये शनवारी कढ़ाई है, ये आपके पंजाब की कढ़ाई की तरह इतनी नरम नाजुक नहीं होगी। और इसको हम डायरेक्टली इनटू द कढ़ाई, जो लोहे की कढ़ाई है, इसी में इसको पकाइए। ये इसकी यखनी निकल आई, ये इसका गोश्त फ्रेश, डायरेक्ट कढ़ाई चूल्हे पे, और इसको एक उबालन दे दीजिए। इस स्टेज पे इसमें जाएंगे जनाब कटे हुए आपके 600 ग्राम टमाटर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, और माय पर्सनल चॉइस 1 टेबलस्पून लहसुन, और इसको कीजिए कवर और पकने दीजिए। 2-4 मिनट के बाद ढक्कन उठाइए और टमाटरों के छिलके इस चूंटे की मदद से बड़े इजीली आराम से अलग कर लीजिए। कुछ के खुद से अलग हो गए हुए हैं, कुछ के आपको नहायत आसानी से, ये देखिए, हल्का सा हाथ से इसको करेंगे तो ये आपका छिलका अलग।
टमाटरों को ज़रा थोड़ा सा मैश कर लीजिए। और दोबारा ढक के इसको 5 मिनट और के लिए पकने दीजिए। हम जाते हैं इसके अंदर मोटी वाली जो है 7 अदद मैंने मिर्चें डाली हैं और इसको आप पकाइए पानी खुश्क होने तक। उतनी देर में ये फुली पक जाएगा, थोड़ा सा जितना को मज़ीद से नरम होना हो जाएगा और फिर इसकी शुरू करेंगे भुनाई। टमाटर हमारे गल चुके हैं, पानी तकरीबन खुश्क होने के करीब है। अब इसकी थोड़ी सी होगी भुनाई, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, और ये आपकी कढ़ाई बिल्कुल तैयार होगी। ये ख्याल रखिएगा कि गोश्त जो है ये हमारा जो असल इसकी जो रेसिपी है उसमें ये बहुत ज़्यादा गला हुआ नहीं होता, सिर्फ थोड़ा सा सख्त हल्का सा ज़रा जो है वो सख्ती माइल ही होता है। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि तेल जो है वो अलहदा होने लग गया मसाले से। अब अगर तो आपने प्योर शनिवारी जो रवायती बिल्कुल वही खानी है तो इसमें आपने सिर्फ 2 से 3 मिनट की और करें फ्राई और इसको मसाले को ड्राई करें और इसी कढ़ाई में आप सर्व कर दीजिए ऐसे। लेकिन अगर आप टेस्ट बड्स आपके इस ट्राइबल और सिंपल रेसिपी को एक्सेप्ट नहीं करते तो आप इसमें 2 चीज़ों की एडिशन कर सकते हैं। एक चम्मच जो है वो आप इसमें दही का डाल लें इस वक्त भुनाई के वक्त, और जब आपकी भुनाई मुकम्मल होने वाली होगी तो ताज़ा कुटी हुई, सिर्फ ताज़ा कुटी हुई, गरम मसाला नहीं, सिर्फ काली मिर्च, उसका इजाफा हो सकता है। अदरवाइज़ आपकी कढ़ाई जो है वो शनिवारी बिल्कुल आखिरी मराहिल पे है। लीजिए यहाँ शनिवारी दुम्बा कढ़ाई तैयार। इस पे थोड़ी सी मैं अपने टेस्ट बड्स के, ये बिल्कुल कंप्लीट है लेकिन अपने टेस्ट बड्स के लिए, लाहौरी टेस्ट बड्स के लिए ये देखिए कि मोटी कुटी हुई थोड़ी सी जो है वो काली मिर्च स्प्रिंकल करेंगे। ये मैं आपको फिर अर्ज़ कर दूं कि ये ओरिजिनल रेसिपी का हिस्सा इम्प्रोवाइजेशन के बाद है, वैसे इसमें शामिल नहीं थी। लें जनाब, तो जनाब ये था 25 मिनट में शनिवारी कढ़ाई बनाने का तरीका। ये रही आपकी शनिवारी कढ़ाई, और शनिवारी वालों ये होता है तरीका 25 मिनट में कढ़ाई बनाने का। तो जनाब अगर आपको रोश और रीता नमकीन टिक्का की भी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक तो आप कर ही चुके हो।